नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज 30 और आप सभी का स्वागत है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से ऐतिहासिक रही, बल्कि यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में बदलते रणनीतिक संतुलन की पृष्ठभूमि में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान भारत और फिलीपींस ने अपने संबंधों को रणनीतिक संबंधों के स्तर पर ले जाने का निर्णय किया, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों देश अब केवल पारंपरिक मैत्री तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि साझा हितों की रक्षा के लिए ठोस रणनीतिक सहयोग की दिशा में अग्रसर हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक बताया है। भारत और फिलीपींस के बीच थल, वायु और नौसेना के बीच स्टाफ टू स्टाफ बातचीत के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अपनाया गया है। यह रक्षा संवाद को संस्थागत स्वरूप देता है। इसके साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड और फिलीपीन कोस्ट गार्ड के बीच समुद्री सहयोग को लेकर भी समझौता हुआ है। विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि भारत की नौसेना के 3 युद्धपोत फिलीपींस में अभ्यास में भाग ले रहे हैं और भारतीय हाइड्रोग्राफिक पोत भी इस अभ्यास का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त फिलीपींस को इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन से जोड़ने का भारत का प्रस्ताव क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में साझेदारी को और सुदृढ़ करेगा। हम आपको बता दें कि भारत और फिलीपींस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इसरो और फिलीपींस स्पेस एजेंसी के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह समझौता दोनों देशों की तकनीकी क्षमताओं को साझा करने और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के उपयोग को बढ़ावा देगा। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेटा सुरक्षा और साइबर ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए फिलीपींस सोवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रा की स्थापना में भारत सहायता करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जॉइंट रिसर्च से लेकर एआई और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तक सहयोग को गति मिलेगी। हम आपको बता दें कि भारत फिलीपींस द्विपक्षीय व्यापार ने $3 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। दोनों पक्षों ने इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा को प्राथमिकता देने और एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में बातचीत प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया है। यह पहल खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलीपींस न केवल आसियान में भारत का कंट्री कोऑर्डिनेटर है, बल्कि 2026 में आसियान की अध्यक्षता भी करेगा। इस भूमिका के माध्यम से भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और सुदृढ़ कर सकता है। हम आपको बता दें कि भारत और फिलीपींस के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं, जिनका उदाहरण फिलीपींस की महाराडिया लवाना यानी रामायण की एक काव्यात्मक प्रस्तुति है। इस संबंध को और सशक्त करने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने फिलिपिनो नागरिकों को 1 वर्ष के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीजा की सुविधा दी है, जबकि फिलीपींस ने भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री दी है। साथ ही दिल्ली मनीला के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की योजना भी पर्यटन और जन जन के जुड़ाव को सशक्त बनाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति मार्कोस की यात्रा भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। इस ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करते हुए स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्प दर्शाए गए। इसके साथ ही भारत और फिलीपींस ने आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष को बल दिया है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण पर हुए समझौते द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को संस्थागत बनाएंगे। देखा जाए तो भारत और फिलीपींस के संबंध अब सामान्य मैत्री से ऊपर उठकर रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हो गए हैं। यह साझेदारी न केवल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन के दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका को और प्रभावशाली बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इंडिया एंड द फिलीपींस आर फ्रेंड्स बाय चॉइस एंड पार्टनर्स बाय डेस्टिनी। यह केवल भूतकाल की मित्रता नहीं, बल्कि भविष्य का वादा है। आज संपन्न हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन प्लान से इसमें और गति आएगी। वाराणसी में स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर अल्ट्रा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इस वाले चावल पर काम कर रहा है। यानी हम साथ मिलकर स्वाद और सेहत दोनों पर काम कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत हम फिलीपींस में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ाएंगे और फिलीपींस में सॉवरेन डाटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी सहयोग देंगे। धरती पर तो हमारी साझेदारी मजबूत है ही और
हमने अंतरिक्ष की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आज समझौता भी किया गया है। फ्रेंड्स, मजबूत हो रहे रक्षा संबंध गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मैरीटाइम नेशंस के रूप में दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हम मिलकर काम करते रहे हैं। आज जब राष्ट्रपति जी भारत में हैं, भारतीय नौसेना के 3 जहाज पहली बार फिलीपींस में नौसैनिक एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। भारत की हाइड्रोग्राफी शिप भी इसमें जुड़ी है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए भारत में बनाए गए इंटरनेशनल फ्यूचर सेंटर से जुड़ने के लिए हम फिलीपींस का स्वागत करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए हम फिलीपींस सरकार और राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन्स के विषयों पर आज हुए समझौतों से हमारी सुरक्षा साझेदारी को और बल मिलेगा। फ्रेंड्स, भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री देने के फिलीपींस के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। भारत ने भी फिलीपींस के पर्यटकों को फ्री ई वीजा सुविधा देने का फैसला लिया है। इस साल दिल्ली और मनीला के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करने के लिए काम किया जाएगा। आज संपन्न किए गए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन में फिलीपींस एक अहम साझेदार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन करते हैं। अगले वर्ष फिलीपींस आसियान की अध्यक्षता करेगा। इसकी सफलता के लिए हम पूरा सहयोग देंगे। एक्सेलेंसी, इंडिया एंड द फिलीपींस आर फ्रेंड्स by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Our is not just a friendship of the past, it is a promise to the future. Maraming Salamat po. देखा जाए तो दोनों देशों की ओर से द्विपक्षीय संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत करने का ऐतिहासिक निर्णय केवल द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नए सामरिक संतुलन की दिशा में भी संकेत करता है। खासकर उस पृष्ठभूमि में जब चीन की आक्रामक गतिविधियों ने इस क्षेत्र में अनेक छोटे और मझोले देशों की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। हम आपको बता दें कि भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग का एक अहम पड़ाव रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की फिलीपींस को बिक्री। यह भारत का पहला बड़ा रक्षा निर्यात है जो तकनीकी परिष्कार, रणनीतिक विश्वसनीयता और वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की बढ़ती साख का परिचायक है। अब जब दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिल गया है तो यह स्वाभाविक है कि सामुद्रिक सुरक्षा, इंटेलिजेंस साझा करना, संयुक्त सैन्य अभ्यास और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग और गहराएगा। विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर भारत फिलीपींस की यह साझेदारी चीन के लिए एक सामरिक संदेश भी है कि क्षेत्रीय शक्तियां अब समन्वय कर अपनी सामूहिक सुरक्षा क्षमताएं विकसित कर रही हैं। इससे आसियान क्षेत्र में सामरिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी और अन्य देशों को भी भारत के साथ सहयोग की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा।
हम आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री ने भारत को रक्षा निर्यातक राष्ट्र के रूप में एक नई पहचान दी है। इस साझेदारी से भारत के रक्षा उद्योग के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे उभरते बाजारों में प्रवेश के अवसर मिलेंगे। फिलीपींस के साथ सफल डिलीवरी और प्रशिक्षण का अनुभव अन्य देशों को भी प्रेरित कर सकता है। साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को ठोस वैश्विक समर्थन मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में यह साझेदारी सार्वजनिक और निजी भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए R&D, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और संयुक्त उत्पादन के क्षेत्रों में भी लाभकारी साबित हो सकती है। बहरहाल भारत फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी केवल एक द्विपक्षीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की एक सक्रिय, उत्तरदायी और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को मजबूत करेगी, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।